consider a two slit interference arrangement shown in the figure such that the distance of the screen from the slit is half the distance between the slit. मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें d/2 लेना है. ओके. Obtain the value of d in terms of lambda such that first minima on the screen falls at a distance d. फर्स्ट मिनिमा जो है ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे गिर रहा है, तो ये डी का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो ठीक है, हम लोग फिगर बनाते हैं. ये हमारा इस तरह का एक स्क्रीन है, ये हमारा दो नैरो स्लिट्स हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं स्मॉल d/2 है. और हम लोग इसमें एक्सिस ले लेते हैं, एक सेंटर, ये हमारा एक्सिस है. और हमारा यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम. इसके बारे में बोल रहा है कि ये डिस्टेंस है कैपिटल डी. नॉर्मली हम लोग कैपिटल डी स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, बट ये इस डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एल. यहाँ पे ये हमारा सोर्स है S1, ये हमारा सोर्स है S2. हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, जिसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ये YN कह रहे हैं, ये एंगल थीटा कह रहे हैं. YN का वैल्यू हम बाद में डी पुट कर देंगे. तो हम लोगों ने पढ़ा है पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज या मिनिमा. तो डेल्टा एक्स होता है 2n-1 λ/2. और हमें मालूम है ये जो पाथ डिफरेंस है ये होता है d tan थीटा. तो 2n-1 λ/2. ये फर्स्ट मिनिमा अगर बोला है तो n का वैल्यू में 1 लेने, और tan थीटा का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर YN/L बेस, जिसका वैल्यू हम स्मॉल d/2 पुट करने वाले हैं. तो d इंटू YN/L 2n-1 λ/2, और n का वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं. तो d और YN का वैल्यू कैपिटल डी पुट कर रहे हैं, और ये हम लोग पुट कर रहे हैं स्मॉल d/2, और ये λ/2. तो ये d कट जा रहा है, तो 2d = आ रहा है λ/2. इट मीन्स d = आ रहा है λ/4. हमें यही दिखाना था. ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ d इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फॉर द फर्स्ट. तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है. ओके. तो d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये कितना आ रहा है, λ/4.